नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। विपक्षी एका का जो किला है वो अब दरकने लगा है और उसकी शुरुआत बिहार से हो रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। वही बिहार जहां अगस्त 2022 में एक महागठबंधन बना था और नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता जोड़कर महागठबंधन की नाव पर सवारी की थी। अब वो जो सवारी है, ऐसा माना जा रहा है कि उससे नीतीश कुमार उकता गए हैं और अब वो मन बना रहे हैं इधर से उधर जाने का। तो क्या है पूरा किस्सा और क्यों ये कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, इंडी के भीतर किस तरह की खटपट है जिसने नीतीश कुमार और जदयू को इस तरह से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और क्या वजह है कि कांग्रेस से खार खाए नीतीश कुमार अब मन बदल रहे हैं। इसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जब 2022 में ये गठजोड़ आकार में आया था तो ये चर्चा खूब थी कि दरअसल नीतीश कुमार को एश्योर किया गया है और वो एश्योरेंस यही था कि आप जो है चेहरा बनेंगे, संयोजक बनेंगे, और ये बताने में ललन सिंह सबसे आगे हुआ करते थे। ललन सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और तब आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह को किनारे लगाया गया था, क्योंकि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ बने रहने के पक्षधर थे और राजद के साथ जाने के पक्ष में वो नहीं थे। आप कहें कि जिस गठबंधन की सुगबुगाहट जदयू के भीतर चल रही थी, उस गठबंधन के साथ जाने के लिए आरसीपी सिंह का अपना एक अलग ढर्रा था। वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का ही था। यह अलग बात है कि वो एक दौर था जो उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने मिलकर आरसीपी सिंह को साइडलाइन किया, पर अब जो है वो कहानी एक नया रूप ले रही है। और उस नए रूप में अगर आप देखें तो जैसे राजद के साथ गठजोड़ करने के लिए आरसीपी सिंह को किनारे किया गया था, अब उसी तरह क्या ललन सिंह को किनारे करके एनडीए की तरफ जाने का रास्ता खोला जा रहा है? यह सवाल नाहक नहीं उठ रहा है। इस सवाल के उठने की सबसे बड़ी वजह जो अपना नीतीश कुमार का राजनीतिक व्यवहार रहा है वो है, और उसमें आरसीपी सिंह सबसे अच्छा उदाहरण है। आप जान ही रहे हैं किस तरह से उनको अलग किया गया और फिर महागठबंधन की तरफ बढ़ा गया। तो उसी तरह क्या भाजपा के खिलाफ बोलने वाला जदयू में जो सबसे प्रखर चेहरा है ललन सिंह, उनको अब किनारे किया जा रहा है। और इसी तरह से आप देखिए अजय आलोक को भी जदयू से बाहर जाना पड़ गया था जब ये महागठबंधन की तरफ बढ़े थे, और फिर महागठबंधन के पक्ष में बोल पाना अजय आलोक के लिए बड़ा कठिन काम हो गया था। तो वह भी निकल गए या निकाल दिए गए, जो भी रहा। अब जिस तरह से ललन सिंह के इस्तीफे की बात हो रही है, उससे यही चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या एनडीए की तरफ जाने के लिए नीतीश कुमार जमीन तैयार कर रहे हैं। उसमें यह सवाल तुरंत उठता है कि क्या भाजपा अभी भी उनको लेने के लिए तैयार है। उसकी कुछ सेवा शर्तें हैं और वो सेवा शर्तें कुछ इस तरह की हैं कि जिसमें नीतीश कुमार को सीएम का पद छोड़ना होगा। अब वो क्या करेंगे, किस तरह की शतरंज की जो है बिसात है वो बैठेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ललन सिंह की जो विदाई की बात चल रही है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण तो ये माना जा रहा है। और दूसरा, कांग्रेस और राजद के साथ जाने के वो बड़े पैरोकार थे, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति बनी है उसमें तो नीतीश कुमार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि न संयोजक बने और न चेहरा बन पाए। हालांकि यह खबर खूब आ रही कि नहीं, कांग्रेस तो पक्ष में थी लेकिन डीएमके ने विरोध कर दिया, इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस अड़कर खड़ी हो जाती तो क्या डीएमके कुछ कर पाता? ये तमाम चीजें नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। फिर एक और संकट जो है वो नीतीश कुमार के सामने खड़ा नजर आ रहा है, और वो है सीटों का बंटवारा। बिहार में सीट शेयरिंग का फार्मूला अटक गया है।
हुआ क्या है कि बताया जा रहा है कि राजद जो है वो 25 सीटों पर लड़ना चाहती है और 12 सीटें वो देना चाहती है जदयू को। और जदयू के 16 सांसद हैं। अब वो 12 पर कैसे बात बने? अब वो 12 पर जाएंगे तो पार्टी संकट में आ जाएगी। तो पार्टी बचाएगी, गठबंधन बचाए। अब नीतीश कुमार के सामने समस्या ये है। अब इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है, या तो वो गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़े, या फिर गठबंधन से अलग होकर एनडीए की के साथ जाए। और अभी जो खबर है वो ये बताती है कि एक बड़ा वर्ग है जदयू के भीतर जो इस बात का पक्षधर है कि एनडीए के साथ होना चाहिए। देखिए, ललन सिंह तो उस खेमे के रहे हैं जो राजद और कांग्रेस गठबंधन के साथ रहने की पैरोकारी करते रहे हैं और फिर उसमें उनका अपना राजनीतिक हितलाभ भी बताया जाता। अब जो भी रहा हो, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो सीट शेयरिंग है, ये सीट शेयरिंग भी जदयू के लिए, खासतौर से नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बन रही है। क्योंकि अगर वो इस फार्मूले पर जाते हैं तो उनकी पार्टी में बिखराव तय है। वैसे ही जैसे राजद और जदयू के गठजोड़ नहीं के आप ये कहें कि मर्जर की जो बात थी, उस बात ने जदयू के भीतर खड़मंडल मचा दिया था। कुछ उसी तरह का खरमंडल ये जो सीट शेयरिंग है, अगर उस दिशा में नीतीश कुमार बढ़ते हैं तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए भी इस तरह की चर्चा तेज हो गई है। और एक बड़ी चीज ये है कि ये जो इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जदयू की, ये परिषद ये पटना में बुला सकते थे, लेकिन दिल्ली को वेन्यू चुना गया। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल वेन्यू जो दिल्ली चुना गया उसके पीछे की एक सियासी रणनीति। नीतीश कुमार यहां से संदेश देना चाहते हैं और इस तरह के वो संदेश देते रहे। आपको ध्यान होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी, वो कैसे दिल्ली चले आते हैं। पता चलता है कि उनके कई लोगों से मिलने जुलने के कार्यक्रम है, लेकिन कोई मेल जोल नहीं होता है। वो यहां पुण्यतिथि पर मिलते हैं, सदैव अटल पर जाते हैं, पुष्पांजलि वगैरह देते हैं और उसके बाद में वहां से वो निकल जाते हैं। कहना अपना यह है कि ये जो पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते रहे हैं, इस पॉलिटिक्स में वो संकेत खूब देते हैं और माहौल बनाते हैं। और ये जो नाराजगी है जिसकी चर्चा है, वो तो दरअसल बेंगलोर से ही शुरू हो गई थी, जब नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगी थी और वहां बैनर पोस्टर भी लग गए थे कि नहीं नहीं नहीं, इनको पीएम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के बैनर पोस्टर लगे थे और वो तब लगे थे जब वहां कांग्रेस की सरकार है। हालांकि बाद में कांग्रेस ने उससे पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन बात इससे तो नहीं बनती है कि साहब आप पल्ला झाड़ लिए। वो एक बात बनी रही थी कि जब पटना में बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार ने सख्त हिदायत दी थी कि इस तरह के कोई बैनर पोस्टर नहीं लगने चाहिए, जिससे इस जो साझा विपक्षी एकता है उस पर कोई सवालिया निशान खड़ा हो। लेकिन बेंगलोर में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने इस तरह की सावधानी नहीं बरती, तभी से यह संकेत मिलने लगा था कि नहीं, कांग्रेस का मन जो है वह नीतीश कुमार के साथ तो कम से कम नहीं बैठ रहा। और फिर यह सिलसिला मुंबई और दिल्ली तक पहुंच ही गया। तो एक उनके मन में इस बात को लेकर खटास तो चल ही रही थी। हालांकि बार बार नीतीश कुमार इससे इनकार करते रहे, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर जिस तरह से आक्रोश अब की बार उपजा, खासतौर से दिल्ली के अशोका होटल की बैठक के बाद, उससे यह स्पष्ट हो चुका था कि अब बिहार में ये जो महागठबंधन है, जहां से नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान की शुरुआत हुई थी, दरअसल अब वहीं से इस अभियान की हवा निकलेगी और इसके साफ संकेत अब मिलने लगे हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि जो महागठबंधन 2022 में आकार में आया था, वो अब रहेगा या उस पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो बादल सही में बरस जाएंगे और महागठबंधन बिखर जाएगा। इसी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे आग्रह रहेगा कि
आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिएगा।